कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां अंधेरा सिर्फ रात में नहीं उतरता बल्कि दीवारों के अंदर बस जाता है। कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जिन्हें सुनने के बाद इंसान जिंदगी भर चैन से नहीं सो पाता। और आज की कहानी एक ऐसी किराना दुकान की है जहां आधी रात के बाद कोई ग्राहक नहीं आता था, फिर भी हर सुबह कैश काउंटर में पैसे मिलते थे। देवगढ़ गांव की सबसे पुरानी गली में शिवशक्ति जनरल स्टोर नाम की एक छोटी सी दुकान थी। दुकान इतनी पुरानी थी कि उसकी दीवारों का पलस्तर जगह जगह से उतर चुका था और लकड़ी का पुराना बोर्ड हर बारिश में थोड़ा और काला पड़ जाता था। गांव वाले दिन में वहां से सामान ले लेते थे, लेकिन रात होते ही उस गली में कदम रखना बंद कर देते थे। वजह थी उस दुकान का मालिक मोहनलाल, लगभग 60 साल का दुबला बूढ़ा आदमी जिसकी आंखें हमेशा अजीब तरीके से स्थिर रहती थीं, जैसे वह सामने वाले इंसान को नहीं बल्कि उसके पीछे खड़ी किसी चीज को देख रहा हो। लोग कहते थे कि उसकी पत्नी और बेटा कई साल पहले अचानक गायब हो गए थे। पुलिस आई, खोज हुई, लेकिन दोनों कभी नहीं मिले। उस घटना के बाद से मोहनलाल बदल गया था। वह दिन भर दुकान में अकेला बैठा रहता और रात के ठीक 3 बजे दुकान का शटर अपने आप खुल जाता। कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने उस वक्त दुकान के अंदर किसी और को भी देखा था। एक लंबा काला आदमी जो हमेशा सबसे पीछे वाले स्टोर रूम के पास खड़ा रहता था, लेकिन जब भी कोई पास जाने की कोशिश करता वह गायब हो जाता। उस रात गांव में तेज बारिश हो रही थी। आसमान में लगातार बिजली चमक रही थी और पूरी गली की बिजली जा चुकी थी। लगभग 3 बजे रवि अपनी बाइक से उसी रास्ते से गुजर रहा था। रवि शहर से वापस गांव आया था और उसे घर पहुंचने के लिए वही गली पार करनी थी। जैसे ही उसकी बाइक दुकान के सामने पहुंची, उसका इंजन अचानक बंद हो गया। उसने कई बार किक मारी लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। तभी उसने देखा कि पूरी गली अंधेरे में डूबी हुई थी, लेकिन शिवशक्ति जनरल स्टोर के अंदर हल्की पीली रोशनी जल रही थी। रवि ने माथे से बारिश का पानी हटाया और दुकान की तरफ देखा। शटर आधा खुला हुआ था। अंदर से किसी बूढ़े आदमी की धीमी आवाज आ रही थी, आ जाओ बेटा, बाहर बहुत बारिश है। रवि एक पल के लिए रुक गया। गांव में उसने इस दुकान की कहानियां सुनी थीं, लेकिन उसने कभी उन बातों पर भरोसा नहीं किया था। उसने बाइक साइड में लगाई और धीरे धीरे दुकान के अंदर चला गया। अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी बदबू महसूस हुई, जैसे बहुत पुरानी सीलन और किसी सड़े हुए जानवर की गंध एक साथ मिल गई हो। दुकान के सारे रैक धूल से भरे हुए थे। ऊपर लगे पुराने पंखे बिना आवाज के धीरे धीरे घूम रहे थे, जबकि बिजली पूरे इलाके में गई हुई थी। मोहनलाल काउंटर के पीछे बैठा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल खाली लग रही थीं। उसने बिना पलक झपकाए रवि को देखा और कहा, इतनी रात में इस रास्ते से नहीं आना चाहिए था। रवि ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, बस बाइक खराब हो गई। बारिश रुक जाए तो निकल जाऊंगा। मोहनलाल कुछ सेकंड तक उसे घूरता रहा, फिर धीरे से बोला, अगर रात 3 बजे कोई दुकान खुली मिले तो अंदर नहीं जाना चाहिए। रवि की हंसी अचानक रुक गई। उसने महसूस किया कि दुकान के अंदर का तापमान धीरे धीरे ठंडा होता जा रहा था। तभी पीछे स्टोर रूम की तरफ से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। ठक! रवि ने तुरंत पीछे देखा। अंधेरे में कुछ हिला था। कोई है वहां? उसने पूछा। मोहनलाल ने तुरंत जोर से कहा, उधर मत देखो। उसकी आवाज पहले से अलग थी, भारी और कांपती हुई। रवि वापस उसकी तरफ मुड़ा, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। बिल्कुल उसके कान के पास किसी की ठंडी सांस टकराई।
रवि का पूरा शरीर जम गया। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा। लेकिन उसी अंधेरे में दो सफेद आंखें कुछ सेकंड के लिए चमकी और गायब हो गईं। बारिश बाहर और तेज हो चुकी थी। दुकान की ट्यूबलाइट अचानक झपकने लगी। रवि ने घबराकर पूछा, ये क्या था? मोहनलाल अब नीचे जमीन की तरफ देख रहा था। उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे वह कोई मंत्र बुदबुदा रहा हो। तभी दुकान की घंटी अपने आप बजी। टिंग। रवि ने दरवाजे की तरफ देखा। कोई अंदर आया था, लेकिन दरवाजे पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी गीले पैरों के निशान फर्श पर बनने लगे। एक एक कदम धीरे धीरे, जैसे कोई अदृश्य इंसान दुकान के अंदर चल रहा हो। निशान सीधे काउंटर तक आए और वहीं रुक गए। रवि का गला सूख चुका था। उसने कांपती आवाज में कहा, ये कौन है? मोहनलाल ने पहली बार डर से भरी आंखों से उसकी तरफ देखा और फुसफुसाया, आज वो अकेला नहीं आया। उसी पल पीछे स्टोर रूम का दरवाजा धीरे धीरे चर्रर की आवाज के साथ खुलने लगा। अंदर पूरा अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में किसी लंबे इंसान जैसी आकृति खड़ी थी। उसका सिर छत से टकरा रहा था। उसके हाथ असामान्य रूप से लंबे थे और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। रवि की सांस अटक गई। वह भागने के लिए पीछे हटा, लेकिन दुकान का शटर अपने आप जोर से बंद हो गया। धड़ाम! पूरा कमरा हिल गया। अब दुकान के अंदर सिर्फ 3 लोग थे, रवि, मोहनलाल और वो चीज जो धीरे धीरे स्टोर रूम से बाहर आ रही थी। ट्यूबलाइट तेजी से झपक रही थी और हर बार अंधेरा होने पर वो आकृति पहले से ज्यादा करीब दिखाई देती थी। रवि का पूरा शरीर कांप रहा था। उसकी नजर उस चीज के पैरों पर गई और उसकी सांस रुक गई। उसके पैर उल्टे थे, गीले और कीचड़ से भरे हुए, जैसे वह बहुत दूर किसी कब्रिस्तान या दलदल से चलकर आया हो। मोहनलाल अचानक काउंटर के पीछे से उठा और चिल्लाया, आंखों में मत देखना इसकी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उस चीज की सफेद आंखें सीधे रवि की आंखों से मिलीं और अगले ही पल उसके कानों में हजारों फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। अलग अलग आवाजें, औरतें, बच्चे, बूढ़े, सब एक साथ कुछ बोल रहे थे, लेकिन शब्द समझ नहीं आ रहे थे। रवि ने दोनों कान पकड़ लिए। उसे लगा उसका सिर फट जाएगा। तभी उसके सामने का दृश्य अचानक बदलने लगा। दुकान गायब होने लगी। दीवारों पर काली परछाइयां रेंगने लगीं और फर्श पर बहता पानी धीरे धीरे लाल रंग में बदल गया। रवि ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। मोहनलाल तेजी से उसके पास आया और उसके माथे पर राख जैसा कुछ लगा दिया। अगले ही पल सारी आवाजें बंद हो गईं। रवि जोर जोर से सांस लेने लगा। सामने वही पुरानी दुकान थी, लेकिन वो चीज अब और करीब आ चुकी थी। उसकी गर्दन असामान्य तरीके से टेढ़ी थी और उसके मुंह से काला पानी टपक रहा था। वह इंसान नहीं लग रही थी। उसकी त्वचा जगह जगह से फटी हुई थी, जैसे किसी ने शरीर को खींचकर लंबा कर दिया हो। अचानक उसने अपना सिर झटका और बिना होंठ हिलाए आवाज निकली, दूसरा भी मिल गया। वो आवाज सीधे कानों में नहीं बल्कि दिमाग के अंदर गूंजी। रवि डर के मारे पीछे हट गया। ये क्या है? उसकी आवाज कांप रही थी। मोहनलाल ने जवाब नहीं दिया। वह लगातार काउंटर के नीचे कुछ ढूंढ रहा था। तभी दुकान के पीछे लगे शीशे में रवि की नजर पड़ी और उसका खून जम गया। शीशे में उसका खुद का प्रतिबिंब नहीं था। वहां उस लंबे काले आदमी का चेहरा दिखाई दे रहा था जो धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था।
रवि चीखते हुए पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसी पल दुकान की सारी लाइट बंद हो गई। पूरा कमरा घुप अंधेरे में डूब गया। बाहर बारिश की आवाज भी अचानक बंद हो चुकी थी। इतनी गहरी खामोशी थी कि रवि अपनी धड़कन सुन सकता था। फिर अंधेरे में कहीं से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत दर्द भरी। आवाज स्टोर रूम से आ रही थी। मोहनलाल की सांसें तेज हो गई। उसने कांपती आवाज में कहा, आज फिर वो उन्हें दिखा रहा है। रवि ने कुछ समझ नहीं पाया। तभी अचानक एक माचिस जली। छोटी सी लौ के उजाले में मोहनलाल का चेहरा दिखाई दिया। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। उसने धीरे से कहा, जो भी हो जाए, पीछे मुड़कर मत देखना। अगले ही पल स्टोर रूम के अंदर से दौड़ते कदमों की आवाज आने लगी। ठक 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 ठक, जैसे कई लोग एक साथ अंधेरे में भाग रहे हों। रवि का शरीर सुन्न पड़ चुका था। कदमों की आवाज तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थी। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। और तभी रवि के ठीक पीछे किसी ने बहुत धीरे से फुसफुसाया, पापा। वो आवाज एक छोटी बच्ची की थी। रवि की आंखें फैल गईं। उसका दिमाग कह रहा था पीछे मत देख, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। उसके पीछे लगभग 7 साल की एक लड़की खड़ी थी। उसके बाल पूरी तरह भीगे हुए थे और आंखों से काला पानी बह रहा था। उसने धीरे से मुस्कुराकर कहा, आप भी हमें छोड़कर चले जाओगे? रवि डर के मारे पीछे हट गया। तभी लड़की का चेहरा अचानक फटने लगा। उसकी त्वचा अलग होकर नीचे लटक गई और उसकी आंखों की जगह 2 गहरे काले गड्ढे दिखाई देने लगे। रवि चीख पड़ा। उसी पल मोहनलाल ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। दुकान की दीवारें कांपने लगी। सारे रैक हिलने लगे। ऊपर रखे कांच के जार एक एक करके टूटने लगे। लड़की अचानक जमीन पर घुटनों के बल गिर गई और उसकी गर्दन पीछे की तरफ पूरी घूम गई। उसके मुंह से वही भारी आवाज निकली, तू फिर किसी को बचा नहीं पाएगा मोहनलाल। मोहनलाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने उन्हें नहीं मारा था। तभी अचानक पूरी दुकान में एक साथ दर्जनों लोगों की हंसी गूंजने लगी। वो हंसी इंसानी नहीं थी, जैसे कोई गले में पत्थर फंसाकर हंस रहा हो। रवि अब पूरी तरह टूट चुका था। उसने शटर की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन शटर गायब था। वहां अब सिर्फ काली दीवार थी। उसने घबराकर पीछे देखा। दुकान अब पहले जैसी नहीं रही थी। दीवारों पर काले हाथों के निशान बने हुए थे। छत से पानी नहीं बल्कि गाढ़ा काला तरल टपक रहा था। और सबसे डरावनी बात, दुकान के अंदर अब सिर्फ 3 लोग नहीं थे। अंधेरे के कोनों में कई चेहरे दिखाई देने लगे थे। आधे जले हुए, खून से सने हुए, कुछ बिना आंखों के, कुछ बिना मुंह के। सब चुपचाप रवि को घूर रहे थे। मोहनलाल धीरे धीरे पीछे हटते हुए बोला, ये जगह दुकान नहीं है, ये दरवाजा है। रवि कांपते हुए बोला, किस चीज का दरवाजा? मोहनलाल ने जवाब दिया, उनके लिए जो मर चुके हैं लेकिन जाना नहीं चाहते। अचानक स्टोर रूम के अंदर से बहुत तेज धमाका हुआ। पूरा फर्श हिल गया। दीवार में दरार पड़ गई। उस दरार के अंदर गहरा अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में हजारों सफेद आंखें चमक रही थीं। रवि की सांस रुक गई। तभी मोहनलाल ने उसका हाथ पकड़ा और चिल्लाया, भाग। दोनों तेजी से दुकान के पीछे वाले दरवाजे की तरफ दौड़े। पीछे से कदमों की आवाज आने लगी, भारी, तेज, जैसे कोई बहुत बड़ा शरीर चारों हाथ पैरों पर दौड़ रहा हो। रवि ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी चीख निकल गई।
वो लंबा काला आदमी अब इंसान जैसा नहीं दिख रहा था। उसका शरीर मकड़ी की तरह मुड़ चुका था। उसके हाथ पैर उल्टे दिशा में घूमे हुए थे और उसका मुंह इतना बड़ा खुला था कि अंदर सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था। वो दीवारों पर चढ़ते हुए उनकी तरफ दौड़ रहा था। मोहनलाल ने पीछे वाला दरवाजा खोला, लेकिन बाहर निकलते ही दोनों रुक गए। बाहर वही गली नहीं थी। वहां एक लंबा अंधेरा गलियारा था जिसके दोनों तरफ अनगिनत बंद दरवाजे बने हुए थे। हर दरवाजे के पीछे से किसी के रोने, चिल्लाने और खरोंचने की आवाज आ रही थी और गलियारे के आखिर में कोई खड़ा था। सफेद साड़ी पहने एक औरत जिसकी गर्दन पूरी तरह टेढ़ी थी और जिसके हाथ में एक छोटा बच्चा था। धीरे धीरे उसने अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ खाली काले गड्ढे थे। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, एक और आ गया। उसकी आवाज सुनते ही पूरे गलियारे में लगे सारे दरवाजे एक साथ कांपने लगे। धड़ धड़ धड़, जैसे अंदर बंद चीजें बाहर निकलने की कोशिश कर रही हों। रवि की सांसें तेजी से चल रही थीं। उसका दिमाग समझ ही नहीं पा रहा था कि वो अभी भी उसी किराना दुकान में है या किसी दूसरी दुनिया में पहुंच चुका है। मोहनलाल ने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था। उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे। उसने बिना पीछे देखे कहा, अगर जिंदा रहना है तो जो भी आवाज सुनो उसके पीछे मत जाना। लेकिन तभी गलियारे के किसी कोने से रवि की माँ की आवाज सुनाई दी, बिल्कुल साफ, रवि बेटा, मेरी मदद कर। रवि का दिल जोर से धड़का। वो आवाज इतनी असली थी कि एक पल के लिए उसे लगा उसकी माँ सच में वहीं कहीं फंसी हुई है। उसने घबराकर आवाज की दिशा में देखा। गलियारे के बाईं तरफ तीसरे दरवाजे के नीचे से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। अंदर से लगातार किसी के रोने की आवाज आ रही थी। रवि, दरवाजा खोल। मोहनलाल तुरंत चिल्लाया, मत देख। लेकिन रवि अब खुद को रोक नहीं पाया। वह धीरे धीरे उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। दरवाजे के पास पहुंचते ही उसकी नाक में जलती हुई चीज की बदबू आई। उसने कांपते हाथों से हैंडल छुआ। दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया। अंदर पूरा कमरा अंधेरे में डूबा था। सिर्फ बीच में एक कुर्सी रखी थी और उस पर उसकी माँ बैठी थी। उसका सिर नीचे झुका हुआ था, बाल चेहरे पर फैले हुए थे। रवि की आंखों में आंसू आ गए। माँ, वह तेजी से अंदर गया। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। रवि घबराकर पीछे मुड़ा, लेकिन दरवाजा गायब हो चुका था। अब वहां सिर्फ काली दीवार थी। अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा। उसकी सांस से धुआं निकलने लगा। सामने बैठी उसकी माँ धीरे धीरे सिर उठाने लगी। रवि के चेहरे का रंग उड़ गया। वो उसकी माँ नहीं थी। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। त्वचा पिघलकर नीचे लटक रही थी और आंखों की जगह सिर्फ काला अंधेरा था। उसके होंठ फटे हुए थे, लेकिन फिर भी वो मुस्कुरा रही थी। तू भी उसे देख चुका है। उसकी भारी आवाज पूरे कमरे में गूंजी। अगले ही पल कमरे की दीवारों पर सैकड़ों हाथ उभर आए। काले, लंबे, सड़े हुए। वो सब धीरे धीरे रवि की तरफ बढ़ने लगे। रवि चीखते हुए पीछे हटा, लेकिन उसके पीछे कोई दीवार नहीं थी। अचानक पूरा कमरा गायब हो गया और वो फिर उसी गलियारे में खड़ा था। मोहनलाल उसके सामने था, लेकिन अब उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखें लाल थीं और मुंह से खून बह रहा था। तूने दरवाजा क्यों खोला? उसने गुस्से से कहा। तभी पीछे से किसी के तेजी से दौड़ने की आवाज आई। रवि ने पीछे देखा और उसका दिल रुक गया।
गलियारे के आखिर में खड़ी वो सफेद साड़ी वाली औरत अब चारों हाथ पैरों पर उनकी तरफ दौड़ रही थी। उसका बच्चा अब उसकी बाहों में नहीं था। वो बच्चा छत पर उल्टा चिपका हुआ था और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। दोनों की हंसी पूरे गलियारे में गूंज रही थी। मोहनलाल ने रवि को धक्का दिया। भाग! दोनों गलियारे में दौड़ने लगे। लेकिन जितना वो आगे भागते, गलियारा उतना लंबा होता जा रहा था। दरवाजों के पीछे से अब चीखें और तेज आने लगी थीं। किसी दरवाजे के पीछे कोई लगातार सिर पटक रहा था। कहीं कोई धीरे धीरे हंस रहा था। कहीं छोटे बच्चों के रोने की आवाज आ रही थी। रवि की सांस टूटने लगी थी। तभी उसे सामने एक दरवाजा बाकी दरवाजों से अलग दिखाई दिया। वो पूरी तरह लाल था और उसके ऊपर राख से एक अजीब निशान बना हुआ था। मोहनलाल अचानक रुक गया। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। नहीं, ये नहीं खुलना चाहिए। लेकिन तभी लाल दरवाजे के अंदर से किसी ने बहुत जोर से दस्तक दी। धड़ाम, फिर दूसरी धड़ाम। पूरा गलियारा कांप उठा। रवि ने देखा कि दरवाजे के नीचे से काला धुआं निकल रहा था। उसी धुएं के साथ हजारों फुसफुसाहटें हवा में फैलने लगी। खोल दो, हमें बाहर आने दो, बहुत भूख लगी है। मोहनलाल पीछे हटने लगा। उसका शरीर कांप रहा था। ये वही है, उसने फुसफुसाया। रवि चिल्लाया, क्या है ये जगह? क्या चाहता है वो? मोहनलाल की आंखों में आंसू आ गए। 20 साल पहले मैंने इस दुकान के नीचे खुदाई करवाई थी। मुझे लगा था पुराना तहखाना मिलेगा जिसमें सामान रख सकूं। लेकिन नीचे तहखाना नहीं था। नीचे एक कमरा था। उस कमरे में एक बड़ा काला दरवाजा था और उसके चारों तरफ राख से बने चिन्ह थे। गांव के पुराने पंडित ने मुझे चेतावनी दी थी कि उसे मत खोलना। लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। उसकी आवाज टूटने लगी। जिस रात वो दरवाजा खुला, उसी रात मेरा बेटा और पत्नी गायब हो गए। और उसके बाद जो भी इस दुकान में रात 3 बजे आया, वो कभी पूरी तरह वापस नहीं गया। अचानक लाल दरवाजे पर इतनी जोर से चोट पड़ी कि उसमें दरार आ गई। उस दरार के अंदर से एक बड़ी सफेद आंख दिखाई दी। वो आंख इंसान की नहीं थी। बहुत विशाल, बहुत गहरी। वो सीधे रवि को देख रही थी। उसी पल रवि के दिमाग में अजीब तस्वीरें चमकने लगी। उसने खुद को उसी दुकान में बैठे देखा। बूढ़ा, अकेला, बिल्कुल मोहनलाल की तरह। उसने खुद को लोगों को चेतावनी देते देखा। फिर उसने खुद को उसी लाल दरवाजे के सामने खड़े देखा जहां अंधेरे से हजारों हाथ उसे पकड़ रहे थे। रवि जोर से चीखा और जमीन पर गिर पड़ा। उसके कानों में एक भारी आवाज गूंजी, दरवाजा खुल चुका है। तभी पूरा गलियारा हिलने लगा। सारे दरवाजे एक एक करके खुलने लगे। अंदर से काली परछाइयां बाहर आने लगी। कुछ बिना चेहरों के थीं, कुछ आधे इंसान और आधे जानवर जैसी। उनकी आंखें सिर्फ रवि पर टिकी थीं। मोहनलाल ने डर के मारे पीछे हटते हुए कहा, अब ये तुझे चुनेगा। अचानक गलियारे की सारी लाइट बुझ गई। पूरा अंधेरा। फिर धीरे धीरे एक आवाज सुनाई दी, ठक ठक ठक, जैसे कोई बहुत भारी चीज उनकी तरफ चलकर आ रही हो। हर कदम के साथ जमीन कांप रही थी। रवि की सांस रुक गई। अंधेरे में 2 बहुत बड़ी सफेद आंखें चमकी। फिर एक लंबा सड़ा हुआ हाथ बाहर निकला जिसने लाल दरवाजे को पूरी तरह तोड़ दिया। अगले ही पल वो चीज बाहर आई। उसका शरीर इतना विशाल था कि उसका सिर गलियारे की छत से रगड़ खा रहा था। उसकी त्वचा काली राख जैसी थी
और उसके पूरे शरीर पर इंसानी चेहरे उभरे हुए थे जो दर्द में चीख रहे थे। वो धीरे धीरे मुस्कुराया। उसके मुंह के अंदर सिर्फ अंधेरा था। उसने सीधे रवि की तरफ देखा और कहा, अब तेरी बारी है। और उसी पल पूरा गलियारा उसकी चीख से गूंज उठा। लेकिन ये अंत नहीं था। असली डर अभी बाकी है। इस कहानी का अगला हिस्सा और भी ज्यादा खतरनाक और भयावह होने वाला है। अगर आप जानना चाहते हैं कि रवि उस शापित दरवाजे से बच पाया या नहीं, तो जुड़े रहिए आपके अपने चैनल मिस्टर प्रेट संसार के साथ और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।